प्रचार प्रसार ने रफ्तार पकड़ ली है। ग्रामीण अंचलों में चुनाव को लेकर उत्साह भी दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने डेरा डाला हुआ है यहाँ पे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पे प्रचार प्रसार ने रफ्तार जो है वो पकड़ ली है और दोनों ही पार्टी के दिग्गज जो हैं वो लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो यहाँ उपचुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह जो है वो भी देखा जा रहा है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। दंगल जो है उपचुनाव का वो शुरू हो चुका है। ग्रामीण अंचलों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहां पे डेरा डाला हुआ है। तो लगातार एक के बाद एक सभाएं हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण सखा जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, किस तरीके का माहौल अभी आप वहां पे देख पा रहे हैं? देखिए, भानु प्रतापपुर एक अलग किस्म की विधानसभा है। ये जो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो इसका बड़ा क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है और कई ऐसे गांव हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। भानु प्रतापपुर में अगर कोई एक मुद्दे की बात करेगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंटली जाएंगे, छोटे छोटे 4-4, 8-8 गाँव के जो समूह हैं उनके अलग मुद्दे हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भानु प्रतापपुर जो शहर है उसके अगर हम उत्तरी इलाके में जाते हैं तो उसोर है, चरामा वगैरह है। चरामा वगैरह का जो इलाका है वहां के मुद्दे थोड़े से खेती किसानी से जुड़े हुए ज्यादा हैं। किसान अपनी किसानी को लेकर के चिंतित हैं और अगर कुछ नौकरी पेशा लोगों के वहां पर मुद्दे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसकी दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी हम जब नारायणपुर की तरफ चलते हैं तो दुर्गु कोंदल वगैरह का जो इलाका है वहां के मुद्दे बहुत अलग हो जाते हैं। वहां पर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मैं पहला चुनाव देख रहा हूं अपने जीवन में जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी एक मुद्दा होता है। कुछ ऐसे गांव हैं, बंजारी माता का मंदिर है, उस मंदिर के नीचे के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। तो वहां पर इस तरह के मुद्दे भी वहां पर कुछ लोगों ने हमको बताया कि यहां पर हम कई बार मोबाइल कंपनियों को बोल चुके हैं और हमने इस बार विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं उन 7 प्रत्याशी जो भी हमसे मिलने आया, हमने उनसे ये मांग की है कि आप यहाँ पर कंपनियों के टावर लगवाइए ताकि हम लोग नेटवर्क में आ सकें, क्योंकि उनको छोटे छोटे बैंकिंग से जुड़े काम भी होते हैं। तो उन्हें वहां से दौड़ करके करीब 7-8 किलोमीटर दुर्गु कोंदल तक आना पड़ता है। दुर्गु कोंदल में भी पूरे इलाके में नेटवर्क नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़े और जंगली इलाकों में अंदर जाएंगे तो वहां पर पत्थर से जुड़े इश्यूज भी हैं, वहां पर जंगल के कुछ आजीविकाओं से जुड़े इश्यूज भी हैं। कुछ आदिवासी इलाकों का ये भी कहना है कि वहां पर जो है उनको करीब 12 से 15 किलोमीटर राशन के लिए जाना पड़ता है, पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो वो भी एक इशू बना हुआ है। कुछ जगहों पर जो है आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आरक्षण का मुद्दा जहां गरमाया हुआ है वो आदिवासी इलाके हैं और ऐसे गांव हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं जो इस बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भावनात्मक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ इस तरह के मुद्दों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी अगर हम देखें उत्तरी भानु प्रतापपुर के उत्तरी इलाके में तो वहां पर खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं और जब हम नीचे जाते हैं तो वहां पर जंगल, जमीन और जड़ से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर का रण संग्राम सिर्फ 3 और 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है वोटिंग होगी 5 तारीख को। उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और इसका जो मुजाहिरा है वो हमको दिखाई दे रहा है। आज विधानसभा के कारण अधिकतर नेता रायपुर में हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते तक बड़ी संख्या में नेताओं का यहाँ जमावड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो कहते हैं कि शाम ढलते ढलते एक बार फिर से जो है प्रचार प्रसार जो है वो रुख अख्तियार करेगा, रफ्तार पकड़ेगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।